India recently announced new education policy and it has great impact on the student life. So let's see how it impacts the student life in our country. The most positive point in this new education policy is that you can choose any subject you want. This gives power to student. Student के हाथ में power आ जाता है कि तेरे को क्या सीखना है वो तू सीख. It's like तेरे को साइंस के साथ कॉमर्स मिक्स करना है तो कर, कॉमर्स के साथ आर्ट्स मिक्स करना है तो कर, साइंस के साथ आर्ट्स मिक्स करना है तो भी कर. तो this gives power in the hands of students. It's like तेरे को इंजीनियरिंग करना है तो कर ना, और तेरे को साथ में फिल्म मेकिंग भी सीखना है तो ये भी सीख ले भाई, तेरी मर्जी, तेरे को जो सीखना है सीख. This gives a total freedom to the students in our country. That's it. And I am big fan of this point in the new education policy कि ये हम लोग को फ्रीडम दे रहा है, जो सीखना है सीख सकते हो. इंडिया में पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2. उसका मतलब क्या था कि 10th तक स्कूल और बाद में 2 साल का हाई स्कूल. दैट्स इट. और उसके बाद जो आपको ग्रेजुएशन करना होगा वो करो. बट नाउ जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसके हिसाब से आपको 5+3+3+4 ऐसा फ्रेमवर्क है, जहां पे 5 साल में पहले 3 साल का किंडरगार्टन, 2 साल का क्लास 1 एंड क्लास 2, फिर 3 साल का मतलब 5वीं तक, और 5वीं तक के बाद और 3 साल दैट्स गोज टू 8th, एंड 8th के बाद और 4 साल मतलब 12वीं तक. और इसमें क्या है कि आप लोग को ज्यादा डेवलप होने का चांस मिलेगा. स्टूडेंट्स को जो है फ्रीडम तो मिल रहा है और उसके साथ आपको वोकेशनल जॉब्स की ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और कारपेंट्री. जो जॉब्स अपने यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अरे यार ये मतलब तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ये काम करेगा, वो जॉब्स जो अपने यहाँ ऐसे बोले जाते हैं वो जॉब्स को रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगा. ये एक टाइम में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ये, पर जब भी होगा तब वो मतलब रिस्पेक्ट बढ़ेगा, लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा. एंड देयर विल बी नो स्टीरियोटाइपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब्स दैट यू डू. क्योंकि बाहर की कंट्रीज में जो ट्रक चलाता है और जो कोडिंग कर रहा है ऑफिस में बैठ के, दोनों का सैलरी सेम आता है. सो दैट्स व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू कि सबको एक साथ एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जाए. ये वोकेशनल जॉब्स के साथ साथ आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी. ये कोडिंग इज लाइक अभी आपको जरूरत है. इंडिया इज बिकमिंग द लार्जेस्ट आईटी मार्केट इन द वर्ल्ड, और अपने यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स निकल रहे हैं. तो अगर अपने को 6th स्टैंडर्ड से अगर बताया गया कि कोडिंग क्या है, कैसे करते हैं, तो अपने को ही उसका फायदा मिलेगा. एंड अबाउट द अदर वोकेशनल जॉब्स, अगर आपके घर पे कभी कुछ भी खराब हुआ आपको 200-250 रुपया देना पड़ेगा. rather than अगर आपने ये स्कूल में स्किल्स सीखे हैं तो आपको वो बच जाएंगे. इट्स लाइक ये छोटे स्केल पे हुआ, पर बड़े स्केल पे देखा जाए तो रिस्पेक्ट, जो मैंने बात बोला कि सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा. दैट्स द लॉन्ग टर्म गोल. और शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि आपका घर का जो काम है आपको किसी को बाहर से बुलाना नहीं पड़े, आप खुद से खुद कर सको. आजकल क्या होता है, अभी आपके पापा को देख लो, अगर कुछ काम करना है तो आपको प्लम्बर नहीं तो इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम रहेगा तो आपको बुलाना पड़ता है. पर अगर आप वो 6th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है ना. एंड दिस में गिव लाइक लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा जहां पे आप सीख रहे हो. सब इट्स लाइक सब एक साथ बढ़ेंगे. दैट्स इट. सो दिस वोकेशनल जॉब वाला थिंग भी गुड जॉब बाय गवर्नमेंट. फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जब आप ग्रेजुएशन करोगे, अब क्या होता है कि अगर आपने बीएससी ले लिया एंड आप बीएससी कर रहे हो और आपको 1 साल के बाद लगा कि अरे यार शायद गलत डिसीजन ले लिया, शायद कॉमर्स करना चाहिए था, एंड अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ईयर 1. पर अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कैसा है कि अगर मैंने बीएससी 1 साल किया है तो मेरे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई तूने किया है. एंड देन अगर मेरे को दूसरा कोर्स अगर करना है तो आई कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 2nd ईयर. सो दैट्स गिव्स अगेन पावर टू स्टूडेंट्स कि अगर आपको ड्रॉप आउट करके दूसरा कोर्स में जाने का है तो आप जा सकते हो. एंड देन ऐसे में 1st ईयर में आपको मिलेगा
सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में ड्रॉप किए तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, उसके बाद मिलेगा एडवांस डिप्लोमा, उसके बाद मिलेगी आपको डिग्री फोर्थ ईयर के बाद, एंड दैट्स इट। इतना ही तो चाहिए। अभी आपको किसी को ड्रॉप आउट करना है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब आप ड्रॉप आउट करो, पर अगर आपको लग रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ ठीक है, मैं ड्रॉप आउट कर रहा है तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इधर से यहां जाऊं तो मेरा साल वेस्ट नहीं जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड एंड दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। सो बी हैप्पी गाइस, दैट्स इट। और जो इंडिया में पहला सिस्टम था वाज अ मार्क बेस्ड सिस्टम, जैसे कि बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में बताया कि इट वाज अ मार्क्स बेस्ड सिस्टम, एंड ये जो है इट्स क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। मतलब आपने अगर एक साल का कोर्स किया, आपको उसके क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड क्रेडिट्स आर ट्रांसफरेबल। उसका मतलब क्या है कि आप अगर बाहर की कंट्रीज में जाके, बाहर की यूनिवर्सिटीज है जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, वो सब में जाके अगर आपको करना है, इट विल बी डैम इजी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू डू इट, एंड ग्रेट एजुकेशन पॉलिसी। आई एम जस्ट बिग फैन ऑफ दिस थिंग। और उसके बाद अगर आपको मास्टर्स करना है, और अगर आपने 4 साल की डिग्री की है तो आपको मास्टर्स करने के लिए 1 ही साल लगेगा, और अगर आपने 3 साल की डिग्री की है तो मास्टर्स करने आपको 2 साल लगेगा, एंड दिस इज व्हाट अबाउट आफ्टर हाई स्कूल, ये सब हो जाएगा। एंड द मेन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज द कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर। अगर एज वी टॉक्ड अबाउट दिस इन आवर फर्स्ट पॉइंट कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, पर इसमें एक पॉइंट है कि मेजर और माइनर। अभी अगर मेरे को मेजर करना है इन कंप्यूटर साइंस, पर मेरे को तो इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में भी, तो मैं करूं क्या? मैं तो दोनों कोर्स अभी तो ये समय में नहीं कर सकता, बट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी गिव्स अस अ चांस टू ये मेजर कोर्स, तेरे को अगर मेजर करना है तो कंप्यूटर साइंस में कर तू मेजर, पर अगर तेरे को फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट है तो कर फिल्म मेकिंग। दैट्स इट, दैट्स व्हाट गिव्स अ मोर एडवांटेज टू इट। एंड ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम जाएगा, कम से कम 10 साल, लेट्स से 10 साल जाएगा, बट इट्स टू बेनिफिशियल फॉर अस or for coming generations. It's too beneficial, so be happy for it guys and support this decision by government, and that's it. That's what I think. And ये थोड़ा किचकट प्रोसेस है बोले तो, पर ठीक है, होगा, टाइम लगेगा पर होगा। इट्स लाइक डीमोनेटाइजेशन, ऐसा बोला था राधा कृष्ण पिल्ले ने, तो वो सर ने बराबर बोला है कि डीमोनेटाइजेशन जैसा है, टाइम लगेगा आपको पर शायद रिजल्ट अच्छा आएगा। सो लेट्स सपोर्ट दिस गाइज, हिट द thumbs up if you like this video and if you found some of the information useful for you guys. और बाकी कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करो, फुकट है, अजून काय पाहिजे। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी यही वीक में शायद, तो just subscribe to my channel, comment down your thoughts, any suggestions for anything, and I will implement those. Okay, so this was my video on new education policy, and that's it guys. Thank you for watching.